हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज एनसीईआरटी सीरीज क्लास 7 का हिस्ट्री में आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने देखा था मुग़ल के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा था। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं रूरल्स एंड बिल्डिंग। जो भी शासक हुए मिडाइवल के टाइम में उन्होंने किस तरह की बिल्डिंग का निर्माण किया, उनका क्या आर्किटेक्चर रहा, उन चीज़ों को हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर जो शुरुआती है उसमें लिखा है फिगर 1 सो द फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि फिगर 1 में आपको दिखाई पड़ रहा है फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। ध्यान रखिएगा, ये जो आप ध्यान इस फिगर को देखिए आराम से। ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं इसमें आपको ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब, ठीक है, ये है कुतुब मीनार का बालकनी। ठीक है, ये सब क्या है, कुतुब मीनार का बालकनी। अब जब कुतुब मीनार जाइएगा दिल्ली में तो कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि ये किस तरह से इसका बालकनी को बनाया गया था। ठीक है, वो डिज़ाइन उस समय जो तैयार किया गया है, चीज़ों को समझिए। ये बालकनी में छज्जा एक तरह से हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी में छज्जा बोलते हैं इसको, यहाँ पे छज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बालकनी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1199 में करवाया था। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, स्टार्टिंग में कुतुब मीनार को तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था स्टार्ट में, बट बाद में उस पूरे काम को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। हालांकि तो ये बता रहा है जो छज्जा का निर्माण किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में करवाया गया था। ठीक है, आप देखिए ये जो आप इसके नीचे देख रहे हैं, इसके नीचे ये सब छोटे छोटे ये सब देखिए उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये है ना, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो हालांकि जो ये भाषा है अरबिक है, सॉरी उर्दू नहीं, अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज में है। तो ये इतने अच्छे से इन पे उत्कीर्ण किया हुआ अरबिक लैंग्वेज, ये डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इसमें स्किल्ड वर्कर का काम होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें क्या बताना चाह रहा है कि पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय स्मॉल आर्केड एंड द ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ज्योमेट्रिकल डिजाइन वही सब जो ये सब डिजाइन जो बनाया हुआ, ये सब सारे ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। इसके बारे में कह रहा है कैन यू सी 2 बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी। क्या बालकनी के अंदर आप देख रहे हैं 2 बैंड का जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है उर्दू में। हाँ, उन चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा है। ये जो लिखा गया देख सकते हैं, ये दोनों उर्दू में लिखा गया। ओके, कह रहा है नोटिस डैट सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व एंड एंगुलर। आप देखिए जो सरफेस मीनार का जो सरफेस है कहीं ना कहीं बीच एक तरह देखिए, अगर इस सरफेस की अगर बात करें तो ये देखिए कर्व तरह का है। ठीक है, और एंगुलर भी है, देखिए एंगुलर भी है। इसके बारे में कोणीय तरह से है। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है कि घुमावदार है और कोणीय है। अब इसी ऐसे ओनली ध्यान रखिएगा, प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। कह रहा है इस तरह के घुमावदार कोणीय एक सतह पे इस तरह के उत्कीर्ण करवाना एक बहुत ही ध्यान रखिएगा कि परिशुद्धता की आवश्यकता होगी। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम समझ सकते हैं ना, एकदम प्रिसाइज तरीके से। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। इसमें ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा योग्य हों, बहुत ज़्यादा योग्य कारीगर ही इस चीज़ को कर सकते थे। ठीक है, रिमेंबर डैट वेरी फ्यू बिल्डिंग वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर अगो। अब ध्यान रखिएगा कि उस समय कुछ ही ऐसी इमारतें जो पत्थर और ईंटों से बनी हुई थी हालांकि। ठीक है, तो सोच लीजिए कि 13वीं शताब्दी में अगर हम बात करेंगे कि जब इस कुतुब मीनार को लोगों ने देखा होगा तो फिर क्या सोचा होगा, भाई क्या नमूना है, कितना बेहतरीन नमूना है एक तरह से उस समय के आर्किटेक्ट का। ठीक है, मुग़ल आर्किटेक्ट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी मुग़ल नहीं, नॉट दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्ट का। ठीक है, between the 8th and 18th century kings and their officer built 2 kind of structure। कह रहा है कि 8 से लेके 8वीं शताब्दी से लेके इट मीन से 700 से लेके अगर हम बात करते हैं 1700 के 1800 के पीरियड के बीच में, इस पीरियड के बारे में बात करा कि इस पीरियड में जितने भी राजा और जितने भी अधिकारियों ने जो भी कुछ का निर्माण करवाया, ठीक है, जो भी इमारतों का निर्माण कराया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो पहला टाइप का था। वो पहले किला बनवाएं, महल बनवाएं, गार्डन रेसिडेंस बनाए, उन्होंने बगीचे बनवाए, एंड टॉम्स बनाए, अपने मकबरे बनाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब जो सेकेंड अगर बात करते हैं तो सेकेंड टाइप के जो स्ट्रक्चर उन्होंने निर्माण करवाया उसमें क्या थे, उन्होंने पब्लिक एक्टिविटी, ये तो सारे कुछ अपने लिए बनाए। अब कुछ पब्लिक एक्टिविटी इट मीन्स हो गया कि कुछ जो इन्होंने निर्माण करवाया वो करवाया किसके लिए, ध्यान रखिएगा, तो कुछ लोगों के लिए, जो आम जनता के लिए, जैसे कि मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, टैंक का निर्माण, वेल्स का निर्माण, कारवां सराय मतलब होता था जहाँ पे लोग, जैसे एक व्यापारी का कारवां गुजर रहा है तो कारवां सराय एक तरह से कहने का मतलब वहाँ पे ठहरने का जगह होता था, ठीक है। बाजार का निर्माण, किंग्स were expected to care for their subject and by making a structure for their use and comfort। ध्यान रखिएगा, ये जो भी राजाओं से ये आशा अपेक्षा की जाती थी उस टाइम कि वो प्रजा की देखभाल करेगा और प्रजा के उपयोग के लिए, प्रजा के आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराकर, और इसके बदले जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बस आल्सो कैरी आउट बाय अदर। और इस सब ये जो जितना चीज़ों का निर्माण करेगा एक राजा, तो कहीं ना कहीं प्रजा उसकी प्रशंसा करेगी, तो ये कंडीशन था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी केवल राजा ही नहीं कर रहे, और भी लोग करते थे, जैसे कि कुछ मर्चेंट हो गए जिनके पास पैसा था वो करते थे। दे बिल्ड टेम्पल, मॉस्क्यू एंड बेल। अब कुछ ये सब, कुछ मस्जिद का निर्माण करवा दिया, कुछ कुआं का निर्माण करवा दिया, ये कंडीशन था। However, domestic architecture, large mansion of merchant has survived only from the 18th century। अब कुछ ऐसे भी घरेलू भी इमारत बने खुद अपने लिए, जैसे कि कुछ उस समय के जो व्यापारी रहे उन्होंने अपना हवेली का निर्माण करवाया, और वो हवेली जो अब देखने को आपको मिलता है वो 18th सेंचुरी के बाद वाला मिलता है, उसके पहले वाला कोई भी मतलब कहने का होता है अब बचा हुआ नहीं है, सब रूइंस होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन कह रहा है कि अभियांत्रिकी कौशल, मतलब किस तरह का इंजीनियरिंग का जो स्किल उस समय था, कौशल होता है इसका मतलब कि किस तरह का उन्होंने इस्तेमाल किया और किस तरह से उन्होंने निर्माण का कार्य किया, कंस्ट्रक्शन का कार्य किया, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख रहा हूँ चीज़ें, ओके। अब देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो भी हैं ऑलरेडी मैं चीज़ों को तो पूरा हिंदी में ही समझाता हूँ चाहे वो कुछ भी हो, तो उनके लिए मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, सामने अपना एनसीईआरटी का हिंदी में रखा करें और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जो मैं बोल रहा हूँ सेम चीज़ हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ये तो दिक्कत तो इंग्लिश वालों को होना चाहिए कि मैं चीज़ों को हिंदी में ही पूरा बोल रहा हूँ, बट मुझे कमेंट आता है कि हिंदी में पढ़ाइए। मॉन्यूमेंट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। जितने भी स्मारक बने उस टाइम, तो उसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरह का उन्होंने जो शिल्प विज्ञान, जो ध्यान रखिएगा, किस तरह से उन्होंने शिल्प विज्ञान का मतलब स्मारकों में यूज किया है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उन चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक छत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। वी कैन मेक दिस प्लेसिंग वुडन बीम और स्लैब ऑफ द स्टोन अक्रॉस। अगर एक हमें छत बनाना है तो इस तरह से 4 दीवारें बना लेंगे, तो हम यहाँ पे चाहे तो कुछ स्टोन रख देंगे, स्टोन का स्लैब, या तो लकड़ी का छत बनाते हैं, फिर उसके ऊपर से जो भी ढलैया वलैया करते हैं, ये सारे कंडीशन हैं। तो ये हमें बताया जा रहा है। बट टास्क बिकम डिफ़िकल्ट, अगर भाई टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कब, अगर हम लोग बहुत बड़ा रूम को बनाते हैं, तो फिर बहुत बड़ा सुपर स्ट्रक्चर को हमें अगर निर्माण करना है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा संरचना का हमें निर्माण करना है, तब उतने बड़े बड़े स्टोन स्लैब कहाँ से लाएंगे, किस तरह से करते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। इसके लिए बहुत ही एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कौशल की ज़रूरत पड़ती है। यही बात कह रहा है कि जब हम 7th और 10th सेंचुरी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे आर्किटेक्चर बने जिसमें बहुत सारे रूम बनाए गए, बहुत सारे दरवाज़ों का निर्माण कराया गया, बहुत सारे विंडोज़ का निर्माण किया गया, ठीक है, मतलब ठीक है, बिल्डिंग के अंदर फिर छत का निर्माण किया गया। और वो जब ये सब जितने भी बने, वो ध्यान रखिएगा, प्लेसिंग अ हॉरिजेंटल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम, मतलब इस तरह से 2 कॉलम हैं, ये 2 कॉलम है, ठीक है, 2 पाया है, इस तरह से इस पे हॉरिजॉन्टल बीम रखा गया, ठीक है। इस तरह का जो निर्माण जो किया गया, आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल बीम है और इस तरह से जो स्लैब रखा गया है, तो इस तरह के जो निर्माण को बोला गया ट्राई बीट। क्या बोला गया? ट्राई बीट। ध्यान रखिएगा, इस तरह के निर्माण को बोला गया ट्राई बीट। जो ध्यान रखिएगा कि 2 ऐसे खंबे खड़ा कर देता था, उसके ऊपर से फिर एक तरह से उसके ऊपर से रखा जाता था एक बीम, ठीक है। तो इस तरह के निर्माण की शैली को बोला गया ट्राई बीट या कोर वेल्ड को। हिंदी में अगर हम लिख दें ट्राई बीट को, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ टोडा,
क्या बोला गया, टोडा बोला गया, ठीक है, अनुप्रस्थ टोडा बोला गया, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बिटवीन द 8 एंड 13 सेंचुरी, 8 से लेकर 13वीं शताब्दी के टाइम पीरियड को अगर हम देखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे मस्जिदों का, बहुत सारे मकबरों का निर्माण, बहुत सारे स्मारकों का, बिल्डिंगों का निर्माण इस पद्धति से हुआ। इस तरह का डिज़ाइन देखने को आपको मिलता है। अभी भी जाइएगा तो बहुत ज़्यादा, आप लाल किला ही देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ देख लीजिए, तो इस तरह का आपको निर्माण देखने को मिला। देख सकते हैं ये फिगर 2 है जो कुबत इस्लाम मस्जिद, कुबत अल इस्लाम मस्जिद है, ध्यान रखिएगा। ये जो मस्जिद दिल्ली में है 12th सेंचुरी का। देखिए कितना इस तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिला। देखिए यहाँ पे भी देखिए हर एक जगह यही डिज़ाइन, हर एक जगह यही डिज़ाइन है, ठीक है, 2 पिलर खड़ा करके, ठीक है। फिगर 2 में देखिए कॉर्वेल टेक्निक यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। देखिए ये मतलब उसी का यहाँ पे एक डिज़ाइन बताया गया है किस तरह से आज भी इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। हालांकि जो मस्जिद बनते हैं उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, क्या कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के टाइम में, मतलब शुरुआत जो 11वीं शताब्दी की शुरुआत का टाइमिंग है उसमें मंदिर कैसे निर्माण होता था। आगे चलते हैं। द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग ढंगवेदा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। देखिए चंदेल डायनेस्टी है, ये 999 टाइम, मतलब कहने का मतलब 10वीं शताब्दी की बात है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि अर्ली 11th सेंचुरी बोल सकते हैं। तो इसमें चंदेल शासक ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया जो कि शिवा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, शिव भगवान से। तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण जो करवाने वाले वो ढंगदेव है। इसका आप नाम भी याद रख लीजिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पर चीज़ों को समझाना मुझे समझाना चाहता हूँ। अब देखिए इसका ये प्लानिंग है, ये देख सकते हैं ना, प्लान ऑफ द टेम्पल, ये प्लान ऑफ टेम्पल है। देख सकते हो किस तरह से मंदिर बनाया गया है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो कि आज भी इस तरह के इंजीनियर के पास जाइएगा अपना घर का बनाने के लिए तो इतना बेहतरीन तो देखने को शायद ही मिले, ठीक है, बहुत ही कम ही इस तरह के डिज़ाइन आपको मिल पाता है। ओके, तो ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस। अब देखिए एक उसका जो इस बिल्डिंग जो ये मंदिर का जो बना कंस्ट्रक्शन बनना था जो पूरे बड़े एरिया में, तो जो उसका एंट्री था, ध्यान रखिए उसका जो एंट्री था वो एंट्री एक बहुत ही बड़ा एकदम अलंकृत द्वार मतलब कहने का मतलब जो इसका जो एंट्री जहाँ से करना था वो बहुत ही बड़ा उसमें गेट बना, उस गेट में बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड द मेन हॉल जिसे महामंडप बोलते थे, मेन हॉल जो बनाया गया, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हमेशा नृत्य होता था, और महामंडप जहाँ पे मतलब कहना कि सब सभा होता था उसको बोलते थे मेन हॉल, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसको एक था मेन सीन जिसको बोलते गर्भगृह, जहाँ पर जिस देवता का मंदिर बनता था उसको वहाँ पे उसकी मूर्ति बैठती थी, उसको बोलते गर्भगृह, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर में चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसको गर्भगृह बोलते थे। तो ये जो इतना अच्छे तरीके से बनाया गया था, जैसे ये देखिए मेन हॉल है, ये देखिए गर्भगृह है, ठीक है, ये सारे कंडीशन, ये देखिए इंट्रेंस है, इस तरह से दिस वाज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली किंग हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट रॉयल टेम्पल वेयर कॉमनर्स वेयर नॉट अलाउड एंट्री। कह रहा है कि देखिए ये सारे जितने भी बनाए गए थे एक्चुअली इसमें राज परिवार के लोग ही जाते थे और पुरोहित इसमें जाते थे। और जो खजुराहो का आप देख सकते हैं एक मंदिर है खजुराहो का जो रॉयल टेम्पल जिसको बुलाते हैं राजकीय समूह के मंदिर, वहाँ पर लोकल आदमी को जाना मतलब आम जनता को जाना वहाँ पे अलाउ नहीं था, ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऐसे मूर्तियाँ भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कल्पचर बहुत ही अच्छे तरह से आप देख सकते हो। ये जो मंदिर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो फिगर 3 है जो मंदिर है, ये जो फिगर 3 वाला मंदिर है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। यही मंदिर का देखिए ये डिज़ाइन है, यही मंदिर का ये डिज़ाइन देखिए, जो ये आप देख सकते हो ना, ये मंदिर का गेटवे है, कितना ज़बरदस्त रूप से बनाया। फिर देखिए यहाँ पे सभा हॉल होगा, फिर देखिए यहाँ पे इसके नीचे एकदम होगा गर्भगृह जहाँ पर बैठाया जाता है जो देवता का मूर्ति है, ठीक है, ये सारा कंडीशन है। अब आगे चलते हैं। मैं इसको जूम कर दूँ, ये बहुत ही छोटा था। द राजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिकारा एमंग टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। ये जो राजेश्वर टेम्पल जिसको आप राजा राज चोल ने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए, चोल वंश का था, तो ये थंजावुर में बनाया गया था। ये राजेश्वर टेम्पल जो है भैया, इसका जो शिकारा इसको बोलते हैं, ठीक, ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं शिकारा।
अरे शिकारा जो है ना सबसे इसका लंबा शिकारा है, और उस समय के शिकारों में सबसे लंबा है, मतलब उस समय जितने मंदिर बने तो उसका जितना भी जब शिकारा सबका बना उसमें सबसे लंबा शिकारा इसी का, ठीक है। अब इसका निर्माण करना भी आसान नहीं भाई, क्योंकि जो भी आप मंदिर को देखिए कि स्टोन को ऐसे कर जैसे कि एक स्टोन को इस तरह सरिया सरिया के मतलब सजा के रखा गया, ठीक है, इस तरह से। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक स्टोन को पूरा कार्विंग करके बनाया, स्टोन को परत बाय परत स्लैब खड़ा करके मंदिर को निर्माण किया गया, ठीक है। अब जाइए अभी गया में, आप जाइए तो गया में विष्णुपद मंदिर को देख लीजिए, तो वो विष्णुपद मंदिर भी स्टोन को एक के ऊपर इंटरलॉक करके रखा गया। तो कहीं ना कहीं यार इतना ऊंचा प्लेसेस पे, इतना ऊंचा जगह पे सोच लीजिए कि ऊपर वाला शिकारा का जो वजन है 90 टन है। 90 टन वजन को, अभी उसमें क्रेन तो था नहीं, आज तो क्रेन है उठा के डाल दो, लेकिन आज क्रेन है फिर भी इस तरह के मंदिर नहीं बनते, लेकिन उस समय क्रेन था नहीं था, फिर भी उस तरह के ऊपर में कैसे रखना था, ये एक बहुत ही बड़ा चुनौती का काम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टू लिफ्ट मैनुअली, सो द आर्किटेक्ट बिल्ड एन इंक्लाइन पथ टू द टॉप ऑफ टेम्पल। तो आर्किटेक्चर ने क्या किया भैया कि एक इंक्लाइन पाथ बनाया, क्या करा है कि एक इस तरह से कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, इस तरह से सीढ़ी बना दिया, ठीक है, पूरा जितना ऊंचा तक हमको ले आना एकदम पूरा बड़ा सीढ़ी बना दिया। अब लोग इस तरह से मतलब कैसे भी करके इस चीज़ को कैरी करके ले गए, और फिर यहाँ पर कहने का मतलब कि इस चीज़ को हाथी से या कुछ से भी इसको ले गया और फिर इसको यहाँ पे रखा। तो ये कंडीशन था, मतलब एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया गया, इंक्लाइंड पाथ मतलब कहने कि चढ़ने वाला रास्ता बनाया, ठीक है। हालांकि ये ऊपर तक, ठीक है, और उसको भी किसी भी तरह के रोलर के थ्रू कैसे भी लेके जाता था वो अलग बात है, ठीक है। उसमें जो भी सामान, पत्थर के सामान ढोने का जो भी उसमें यंत्र होंगे उसके थ्रू ले गया होगा। अब ध्यान रखिए कि ये जो इतना बड़ा, ये मतलब छोटा नहीं बनाया, ये लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से इस चीज़ को उठाया। मतलब अगर एक मंदिर के अगर हम ऊपर तक लेते हैं तो बहुत एक तरह से खड़ा हो जाएगा ना, तो अगर दूर से हमको ले आना है तब ना चढ़ाई भी कम आसान मतलब चढ़ाई भी हमें पूरा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर लंबा ये बनाया था, ठीक है, कि ये ज़्यादा खड़ा ना हो पाए, मतलब ज़्यादा एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा ना हो, ठीक है, इस तरह से बनाया गया, ठीक है। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल। अब जब मंदिर बन गया तो फिर इसको हटा दिया, मंदिर बन गया तो इस रोड, जो ये रोड बनाया गया था इसको हटा दिया गया, ठीक है, हो गए। बट द रेसिडेंट्स ऑफ एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उस आसपास के जो लोग थे, जो उसमें जो रह रहे थे, वो इस चीज़ को देखेंगे ना भाई किस तरह से मंदिर बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें इस मंदिर के आस बगल में गांव है, उस गांव का नाम है चारूपलम। उस गांव को बोलता है विलेज ऑफ इंक्लाइन, मतलब चढ़ाईदार रास्ते गांव, क्योंकि उसी गांव से ये गुजरा था रास्ता, तो इस चढ़ाईदार रास्ते का गांव बोला था। तो आप देख सकते हैं मंदिर निर्माण की जो कला है, आर्किटेक्चर है, कितने अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, कितना वहाँ पे स्किल का आप नमूना देख सकते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। Two technological stylistical development are noticeable from the 12th century। हम 12वीं शताब्दी की बात करते हैं तो दो तरह के हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखते हैं। किस तरह का शैली देखते हैं? ध्यान रखिएगा, द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एबव द डोर एंड द विंडो वाज समटाइम कैरी बाई आर्क। देखिए ये जो चीज़ों को समझिएगा। अब ये हमें एक कहने का मतलब एक विंडो बनाना है, एक दरवाज़ा बनाना है, तो इस तरह से हम दो खड़ा कर दें स्लैब, मतलब दो, ठीक है, पिलर। अब जो यहाँ पर जो लोड देंगे, यहाँ पर जो हम इस पे, अब देखो इस तरह से दरवाज़ा बनाएंगे तो ऊपर तो कुछ ना कुछ पिलर देंगे ना, मतलब कहने का स्लैब रखेंगे ना। अब इस तरह जो हमने स्लैब रखा, तो इसका लोड रखने के लिए हमने इस तरह का निर्माण किया, एक आर्क का निर्माण किया। आज भी देखते हैं इस तरह का छड़ ऐसे मोड़ के दे देता है तो उसका लोड को थम लेता है। तो इस तरह के जो कहने का मतलब आर्क का जो इस्तेमाल किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर हम बात करें, कह रहा कि जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड था विंडो और डोर पे कहीं पे भी इसका, ठीक है, इसको बोला गया भैया आर्क। क्या बोला गया? आर्क बोला गया। और इसको एक तरह से आर्टिफिशियल फॉर्म में क्या बोला गया? आर्कुएट मतलब चापाकार। ध्यान रखिएगा, चापाकार रूप था। कौन सा रूप था ये? चापाकार रूप। देख सकते हैं ना, इस पूरे लोड को ये थम रहा है, ठीक है, इस पूरे लोड को ये थाम रहा। तो यही कंडीशन हुआ, ठीक है। अ ट्रू आर्क, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ आर्क ट्रांसफर द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ आर्क। ये बताया जा रहा है कि जो ये पूरा लोड है, इस चीज़ को लोड को रख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
चलिए आप यही देख लीजिए ना, इसके बगल में एक आप देखिए अलाई दरवाज़ा जो है ये 14th सेंचुरी का है, कुबत इस्लाम मस्जिद का, ये ध्यान रखिएगा अलाई दरवाज़ा। तो ये देखिए अलाई दरवाज़ा है, देखिए दो बड़े बड़े स्लैब खड़ा करेंगे, दो पिलर खड़ा किए गए, फिर देखिए ऊपर से ऐसे रख दिया गया जो भी मतलब स्टोन स्लैब, और फिर देखिए ये जो यही पूरा लोड थम रहा है इस चीज़ को, मतलब ये इस तरह से निर्माण करवाना, इस तरह के जो देख सकते हैं, इसको मेहराब भी बोला गया। क्या बोला गया? मेहराब भी बोला गया। ओके, मेहराब भी। आगे चलते हैं। ठीक, इस तरह की चीज़ों को क्या बोला गया? मेहराब भी। ठीक है, मैं मेहराब लिख दूँ। की स्टोन का मतलब मेहराब बोला गया। ठीक है, की स्टोन मेहराब या आर्क बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए ये एक जो इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो इमेज है ये अकबरनामा जो अकबर के अबुल फजल ने लिखा था उससे लिया गया। देखिए उसमें ये ध्यान रखिएगा, उसमें एक वाटर गेट बनाया जा रहा है, आगरा किला के पास वाटर गेट बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वाटर गेट ध्यान रखिएगा, जल द्वार जिसको बोलेंगे। तो किस तरह से देखिए निर्माण किया गया, कितने लोग लगे। देखिए घोड़ा, ये कुछ जानवर है वो कुछ ला रहा है, जो भी लाइमस्टोन सीमेंट उसमें जो भी इस्तेमाल होता होगा। देखिए कुछ स्लैब है, देखो इसको किस तरह से पूरा सीढ़ी बना दिया गया, फिर इसको देखिए ढो रहा है सामान को, फिर ऊपर जा रहा है। तो कितने लोग इसके अंदर में लगे हैं, इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। अब देखिए पहला तो इस तरह के एक टेक्निक विकसित हुआ उस समय। दूसरा टेक्निक विकसित हुआ भैया, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजली यूज इन द कंस्ट्रक्शन। लाइमस्टोन जो चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ, चूना पत्थर को चूर चूर के इस्तेमाल हुआ जो सीमेंट का, उसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ा इस समय में। ठीक है, कब के टाइम में? तो 12वीं शताब्दी के आसपास का टाइम में। ओके, हाई क्वालिटी सीमेंट विच विल मिक्स विथ स्टोन चिप हार्डर इनटू कंक्रीट। जब इसको कंक्रीट से मिलाते थे तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड बन जाता। ठीक है, और इसके वजह से बहुत हैवी जो भी उसमें विशाल ढांचा बना, कहीं ना कहीं इसके कारण ही बन पाया। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। बिल्डिंग टेम्पल, मॉस्क्यू एंड टैंक। अब हम देखेंगे कि उसमें मंदिर, मस्जिद और हौज़ों का निर्माण किस तरह से हुआ, उसको हम समझेंगे उस समय किस तरह से हौज और बिल्डिंग और ये सब टेम्पल ये सब बने। ओके, चलते हैं आगे। Temples and mosques were beautifully constructed because they were place of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth, devotion of the patron. क्या करा कि जो भी मंदिर मस्जिद बने उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जाता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक उपासना का स्थल था, पूजा का स्थल था। और कहीं ना कहीं जितना अच्छा मंदिर बनेगा वहाँ के राजा का प्रशंसा होगा, वहाँ के राजा की शक्ति को पता चला कि नहीं यहाँ का राजा पावरफुल है, यहाँ का राजा वैभवशाली है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है, यहाँ के राजा का जो भक्ति है एक देवता के प्रति वो अच्छा है, तभी तो इतना अच्छा मंदिर का निर्माण करा। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो प्रतीत होता था, इसलिए इन मंदिरों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था। ओके, एग्जाम्पल लीजिए आप राजा राजेश्वर टेम्पल का। राज राजेश्वर जो टेम्पल है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बोल रहा है। उसका एक अभिलेख है जो बोलता है ये टेम्पल किंग राजा राजदेव के द्वारा बनाया गया फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड, अपने भगवान राजा राजेश्वरम के लिए। देखिए भगवान का नाम है राजा राजेश्वरम, मंदिर का नाम है राजा राजेश्वर, और राजा का नाम क्या है? राजा राजदेव। कुछ नोटिस आप कर पा रहे होंगे कि शासक का नाम, भगवान का नाम दोनों सिमिलर है। बिकॉज शासक भगवान का नाम इसलिए रखते थे अपना नाम कि वो एक तरह से चाहते थे कि बहुत ही शुभ नाम है, पहला बात, ऑस्पिशियस है, और वो अपने आप को एज ए गॉड दिखाना चाहते थे, अपीयर लाइक अ गॉड। वो अपने आप को चाहते थे कि हम भगवान हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, जैसे कि ध्यान रखिएगा जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान होते थे मंदिर में, तो कहीं ना कहीं उसमें इस तरह से राजा दिखाना चाहता था अपने आप को, और इस तरह से इसमें कि एक वन गॉड ऑनर अनदर, एक राजा दूसरे राजा का आदर कर रहा है। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग, बहुत बड़े बड़े मंदिर किंग के द्वारा बनाए गए, ध्यान रखिएगा। ओके, मंदिर में ध्यान रखिए, मंदिर के जो और भी लेजर डेटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट। कह रहा है कि जो मंदिर में और भी छोटे छोटे मूर्ति थे, वो मूर्ति बेसिकली जो भी उसके शासक के जो भी एलाइज हैं, मतलब सहयोगी हैं या उनके सबऑर्डिनेट हैं, उनके भगवानों की मूर्ति होते थे प्रायः मंदिरों में।
अ टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ वर्ल्ड रूल बाई किंग एंड हिज अलाय। एक तरह से आप मंदिरों को देखिए, मंदिर एक उदाहरण है, एक मंदिर एक मॉडल है किस चीज़ का, मंदिर किसी का मॉडल है कि उस दुनिया का मॉडल है, दिखाई पड़ रहा है कि एक अलग दुनिया है। मतलब मंदिर को देखने के बाद इस तरह से प्रतीत हो रहा है उस समय कि एक राजा और उसके सहयोगियों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है दुनिया में, उस तरह से मंदिर को देख के उस समय पड़ता था ध्यान, मतलब कहने का मतलब एक प्रतीत होता था। जैसे एज दे वर्शिप देयर डेटी, जैसे वो एक साथ मिल के रॉयल टेम्पल में पूजा करते थे, जैसे लगता था कि दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। इस तरह से लगता था कि एकदम जो भगवान का जो शासन होता है, एक देवताओं का जो एकदम शासन होता है, न्यायप्रिय शासन होता है, वो पृथ्वी पर आ चुका है। ठीक है, ऐसा होता था। मुस्लिम सुल्तान एंड पादशाह did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicle described the Sultan as the shadow of God, as inscription in the Qubat al-Islam mosque explain that God chose Alauddin as a king because he had quality of Moses and the Suleiman। बात को समझ पाए? मुसलमान जो सुल्तान और बादशाह थे वो भगवान के अवतार पे तो पहला बात वो दावा नहीं करते थे कि भगवान का कोई अवतार होता है, भगवान बस एक है। और भगवान के ये जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो वो मुसलमानों में वो चीज़ें नहीं था, ओके, और अभी भी नहीं है। तो लेकिन ध्यान रखिए कि एक फारसी कवि हैं, उसने अपने किताब में कहने का मतलब कि डिस्क्राइब किया है सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में, कि ये अल्लाह की परछाई है। एंड इंस्क्रिप्शन इन द कुबत अल इस्लाम जो मस्जिद है उसमें अलाउद्दीन के बारे में बोला गया कि ये जो अलाउद्दीन है, ध्यान रखें अलाउद्दीन के बारे में, ही हैड क्वालिटी ऑफ मोसेज। अलाउद्दीन को इसलिए सुल्तान चुना अल्लाह ने क्योंकि अलाउद्दीन क्या है, इसमें कौन से गुण हैं, मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएँ मौजूद हैं। ठीक है, तो मूसा और सुलेमान बहुत ही एक तरह समझिए कि महान विधिकर्ता रहे। विधिकर्ता मतलब कि ध्यान रखिएगा जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुस्लिम धर्म के अंदर नियम कानून को बनाने में, तो उस तरह के लोगों को बोला गया एक तरह से। तो वो मूसा सुलेमान बहुत ही फेमस थे, तो उससे तुलना किया गया। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट, जो कहीं ना कहीं पहले के समय में बहुत बड़े महान विधिकर्ता रहे थे। कौन कौन? तो मूसा और सुलेमान। तो इससे तुलना किया जाता और अपने इंस्क्रिप्शनों पे ये चीज़ें लिखवाया। ठीक है, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा विधिकर्ता है और सबसे बड़ा जो इन जो पूरे वास्तुकार है ये अल्लाह सब है। ठीक है, अल्लाह ही ने पूरे दुनिया को बनाया, सब कुछ है वही है। ठीक है, ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चॉस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। कह रहा उसने दुनिया को इसलिए बनाया, दुनिया हर एक अव्यवस्था को दूर करके, जितने भी चॉस है, चॉस मतलब होता है शोरगुल होता है, ठीक है, हंगामा होता है, अव्यवस्था बोल सकते हैं। तो बोला इन सारे से दूर करके दुनिया का निर्माण किया उन्होंने और एक तरह का व्यवस्था और संतुलन इस पर कायम किया। मतलब ये सारी चीज़ें लिखा गया है, बात अलग है। ओके, ये देखिए एक जामा मस्जिद का प्लान है, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शाहजहाँबाद में कितना ज़बरदस्त रूप से देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उन स्ट्रक्चरों को आप देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और ये प्लान ऑफ जामा मस्जिद बिल्ट बाई शाहजहाँ इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहाँबाद। ये देख सकते हैं बीच में ये ऐसा बनाया गया है। यहाँ पर किबला डायरेक्शन टुवार्ड द मक्का। आप देखो इधर 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 की ओर पूजा करते थे और इधर ही मक्का मदीना का जो डायरेक्शन है पश्चिम की ओर। तो भगवान जो अक्सर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में पूजा करते हैं। तो इस तरह से वो बनाया गया था। ठीक है, एज न्यू डायनेस्टी कम टू पावर, जैसे ही कोई नया वंश सत्ता में आता था, किंग वांटेड एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर। तो सबसे पहला बात वो क्या करता था, सबसे पहला बात वो अपना नैतिक अधिकार, जितना भी उसका एक राजा का जो अधिकार है शासक होने पर, वो उस पर ज़्यादा जोर डालता था। ओके, कंस्ट्रक्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप गॉड। अब पूजा स्थल बनाना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, इससे क्या होता था, इससे अपने आप को दिखाता था कि हम भगवान से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज।
जब बहुत ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, उस टाइम ये ज़्यादा कामें हुई हैं। रूलर आल्सो ऑफर पैट्रोनेज टू द लर्नड एंड pious and tried to transform their capital and city into great culture center that brought fame to their rule and their realms। कह रहा है कि हमेशा जो शासक रहे हैं, हमेशा बड़े बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को उन्हें अपने दरबार में रखा, और कहीं ना कहीं अपने जो पूरे राजधानी को चाहते थे कि हम इसको एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हम बदल दें। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बदल दें, समझ रहे हैं बात को। इससे हमारे राज्य के अंदर में खुशहाली आएगा, हमारे राज्य का नाम ऊंचा होगा, ख्याति होगा, ये सारी चीज़ें चाहता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। It was widely believed that rule of a just king would be an age of plenty when the heaven would not withhold rain। मतलब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा उसमें बिलीव किया जाता था कि एक न्यायप्रिय राजा ऐसा होगा जहाँ हर जगह खुशहाली होगी, हर जगह पूरा पर्याप्त वर्षा होगा, एक तरह स्वर्ग की तरह। वो होगा एक तरह से न्यायप्रिय राजा, जस्ट रूल का जो मेथड है जस्ट किंग या जस्ट रूल का मेथड। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाई कंस्ट्रक्टिंग टैंक बनाया गया, रिजर्वायर का निर्माण किया गया बहुत ज़बरदस्त रूप से, लोगों को पानी पीने की व्यवस्था की गई। इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली है कुना। दिल्ली और कुना जो था उसके बाहर में इल्तुतमिश ने बहुत ही बड़ा एक सरोवर बनाया, ध्यान रखिएगा। उसे बोला गया हौज अ सुल्तानी। ठीक है, क्या बोला गया, हौज अ सुल्तानी या किंग राजा का सरोवर, जो आप मैप वन में देख सकते हैं। अब मैंने मैप वन में दिखाया था कि कहाँ पर दिल्ली है, कुना है। ठीक है, रूरल ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक रिजर्वायर वीक स्मॉल फॉर यूज ऑफ ऑर्डर। अब छोटे छोटे टैंक बनाते थे, बड़े टैंक बनाते थे कि जो आम जनता इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, समटाइम दिस टैंक एंड रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ टेम्पल। कभी कभी मंदिर के बगल में सारा ऐसा चीज़ बनाया जाता था। ठीक है, टैंक में कि लोग आए पानी वानी पिए। तो इस तरह से बहुत सारे आपको चीज़ देखने को मिलता है। ओके, अब देख सकते हैं जामा मस्जिद के बगल में टैंक, गुरुद्वारा के बगल में टैंक, सब जगह कहीं ना कहीं टैंक आपको देखने को मिलता है। वाई वर टेम्पल टारगेटेड, करम मंदिर को क्यों नष्ट किया गया, जो भी मंदिर है उसको क्यों नष्ट किया गया, आखिर क्यों तोड़ा गया, इसके पीछे क्या कर रहा है, वो चीज़ को हम लोग समझेंगे। ओके, Because king built this temple to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attack one another kingdom, they often targeted this building। कह रहा है ये बात कि जैसे कि जितने भी राजाओं ने जो भी मंदिर का निर्माण किया, वो कहीं ना कहीं किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे। वो अपने भगवान के प्रति जो डिवोशन है, अपने पावर को, अपने वेल्थ को, वैभवशाली को, सब कुछ दिखाना चाहते थे, तभी तो वो उतने बड़े बड़े मंदिर को निर्माण करवाएं। अब दूसरा राजा अटैक करेगा तो क्यों नहीं करेगा मंदिरों पे, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, जिसका जो एक प्राइड का चीज़ है, जो उसके लिए गर्व की चीज़ है जिस राज्य के लिए, उसको ही उड़ाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मंदिरों को टारगेट बनाया गया। देखिए 9th सेंचुरी की बात है, जब पांड्या वंश के जो राजा थे, श्री मारा श्री बल्लभा, जब श्रीलंका को जीतता है, श्रीलंका पे जब अटैक करता है, डिफीटेड द किंग सेना, श्रीलंका के राजा सेना प्रथम को हराता है। और तो बुद्धिस्ट मॉन्क उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क एक इतिहासकार हैं, धम्माकित्ती नाम उनका है, उन्होंने इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया है, बोला ही रिमूव ऑल द वैल्यूएबल द स्टैटू ऑफ बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन द जीवेल पैलेस। बात तो सुनिए, बोल रहा है कि उसने सब कुछ लूट लिया, जितनी बहुमूल्य चीज़ें था वो सब कुछ ले गया अपने पास। रत्न महल में जो रखा हुआ था स्वर्ण से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति, वो भी ले चला गया। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस, और बहुत सारे मठ में जितने भी सोने के मूर्ति थे सब कुछ ले चला गया, सब कुछ वो अपने पास ले चल गया। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सिन्हलीज रूलर। अब जो ये सिन्हली वंश के जो शासक सेना प्रथम के टाइम में ये जो हुआ, कहीं ना कहीं उसके गर्व की जो उसको बोलते हैं ना, उस गर्व को चोट पहुंचा, उसके आप समझ सकते हैं उसको, मतलब बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा। अब उसके आत्म अभिमान को आघात लगने से उसका बदला जरूर लेगा, इसलिए है टू अवेंज एंड द नेक्स्ट सिन्हली, जो नया जो अगला जो शासक आता है सेना सेकेंड, उसने ऑर्डर किया कि जाओ और मदुरै को अटैक करो। और जो पांड्यों के कैपिटल थी मदुरै, ध्यान रखिएगा। और उस तरह बुद्धिस्ट जो क्रॉनिकल थे उन चीज़ों को बताया। फिर से जो बुद्धिस्ट इतिहासकार है उसने क्या बताया,
दैट एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल इफर्ट टू फाइंड एंड रीस्टोर द गोल्ड स्टैटू ऑफ बुद्धा। बहुत ज़्यादा इफर्ट लगाया गया उस सोने की मूर्ति जो लेके गया था उसके लिए, और आखिरकार उस मूर्ति को रिस्टोर कर लिया गया। ठीक है। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, देखिए 11th सेंचुरी की बात कर रहा है जब चोला किंगडम राजा राज प्रथम ने शिव टेम्पल बनाया तो अपने कैपिटल में ध्यान किया, तो उसने वहाँ पे क्या कौन सा मूर्ति रखा, उसने जितने भी मूर्ति था जो सीज किया था, जिस राजाओं के हराने के बाद वहाँ के जितने भी मूर्तियों को लूटा था, उन सारे मूर्तियों को लाके अपने मंदिर में रखा, जो राजेंद्र प्रथम ने मंदिर को शिव टेम्पल को बनाया था। ओके, बृहदेश्वर का जो मंदिर था, ध्यान रखिएगा। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, जिसमें एक लिस्ट मिला है, उस इतिहासकारों ने खोजा है उस लिस्ट को, कौन कौन से उसमें मूर्ति थे। ए सन पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्य का एक, ध्यान रखिएगा कि एक सूर्य पटिका था। एक गणेशा स्टैटू, गणेश जी का मूर्ति था। सेवरल स्टैटू ऑफ दुर्गा। ए नंदी स्टैटू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्य से, जिन जिन राजाओं को हराया उनसे जो चीज़ें था। एक भैरव का मूर्ति, मतलब कहने का मतलब शिवा का ही फॉर्म है। एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगा ओडिशा। एंड काली माँ का मूर्ति फ्रॉम पालाव बंगाल। इन सारे जगहों से इतने मूर्तियों को अपने ये टेम्पल में रखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं कि सारे मंदिरों पे अटैक हो रहा, कहीं ना कहीं मंदिर में ज़्यादा वेल्थ भी था, सब कुछ था। अब देखिए सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जब अटैक करता है, जो राजेंद्र प्रथम के कहीं वो समकालीन भी है, आपको पता होना चाहिए, जो सोमनाथ मंदिर सबको लूटता है। उस कैंपेन के समय, जो सब कॉन्टिनेंट के समय जितने भी मंदिर थे, सब मंदिरों को लूटा, राजाओं को हराया। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, सुल्तान मोहम्मद के बारे में जानते ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रूलर तो नहीं रहा, बट जितने भी मंदिरों को लूटा, स्पेशली जब सोमनाथ को, जब वो 1025 के टाइम में सोमनाथ को लूटा, सोमनाथ में बहुत माना था कि सोमनाथ के पास बहुत, सोमनाथ जो मंदिर है उसमें बहुत ज़्यादा धन था, सबको पूरा लूट लिया। ठीक है। ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, और इस तरह से वो मंदिरों को लूटने के बाद एक तरह से एक प्रतीक भी होता है कि इस्लाम का एक तरह से हीरो बन गया, कि मुस्लिम धर्म का एकदम पूरा हीरो बन गया, उसने हिंदू धर्म के मंदिरों को लूटा। ठीक है। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एज, मोस्ट रूरल डिस्प्ले देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग लूटिंग एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। जितने भी उस समय शासक रहे मध्यकालीन टाइम में, वो बताया जा रहा है, ये सब लोगों ने मंदिरों को लूट के अपनी मिलिट्री ताकत को दिखाया, अपने पॉलिटिकल चीज़ों को दिखाया, राजनीतिक ताकत दिखाया, ये सारे चीज़ में बताया गया था। ठीक है। गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट, बाग, मकबरे और किले। देखिए अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिए, जब मुगलों के समय जो वास्तुकला थी बहुत ज़्यादा जटिल थी, बहुत ज़्यादा जटिल। ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहाँ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते। ठीक है, मतलब बाग बनाने में, आर्किटेक्चर में, कुछ किला बनाना है, तो इसमें इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिटरेचर, art and architecture. In his autobiography, Babur described his interest in the planning and laying out formal garden placed within the rectangular walled enclosure and divided into 4 quarter by artificial giant। मतलब ये जो चार बाग का जो कंसेप्ट है, इस तरह से बगीचा बनाएंगे, बीच में नहर निकालेंगे, ये कंसेप्ट बाबर का था। बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, बाबरनामा में भी इस चीज़ को लिखा। देख सकते हैं चार बाग का जो कंसेप्ट है, एक बाग बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं नहर है चारों तरफ से और फिर चारों तरफ बाग है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये कहीं ना कहीं चार बाग का जो कंसेप्ट है, ये किसका था? बाबर का था। ठीक है। उसमें बीच में कृत्रिम नहर बनाना है। ठीक है। ये क्या कहलाया? चार बाग कहलाया, इसमें क्योंकि चार गार्डन रहते थे। ठीक है। और इनका डिवीज़न भी क्वार्टर की तरह था। अकबर के समय देखेंगे तो बहुत अच्छे चार बाग बने हैं, और जहांगीर के टाइम में भी बने हैं, और जैसे कि शाहजहाँ ने कश्मीर में बनाया। ठीक, देख सकते हैं कि शाहजहाँ ने कश्मीर में बनाया, और आगरा, दिल्ली में भी चार बाग का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। ओके। दे वर सेवरल इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर। अकबर के समय बहुत सारे भी और भी ऐसे, मतलब कहने का मतलब कि वास्तुकला में बहुत सारे नवाचार हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अकबर आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्ब ऑफ सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। तैमूर के वंशज ने जिस तरह से अपना मकबरा बनाया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भी, अकबर ने प्रेरणा लिया और यहाँ भी इस तरह से मकबरा बनाया। द सेंट्रल टॉवरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल। ध्यान रखिएगा, जो मुगलों ने जो, ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहली बार जो बनाया,
ऊंचा गुंबद, बहुत ऊंचा गुंबद, ध्यान रखिएगा, बहुत ऊंचा गुंबद, ठीक है। टॉल गेटवे इसको बोला गया, पिस्ताग इसको बोला गया, हिंदी में क्या बोला, पिस्ताग बोला गया। ओके सॉरी, नहीं पिस्ताग तो गेटवे को बोला गया, सॉरी गेटवे को, इसको ठीक है, इसको बोला गया पिस्ताग। और ऊंचा ऊंचा जिसको गुंबद है उसको बहुत ऊंचा ऊंचा गुंबद, ये सब कंसेप्ट तैमूर जो इनके वंशज थे वहाँ से इस कंसेप्ट को सीखा, ठीक है। आप देख सकते हो ये हुमायूं का जो मकबरा है कितना ज़बरदस्त रूप से आप देख सकते हैं ये बनाया हुआ है। और ये 1590 का, ये तो पेंटिंग के बारे में मैंने अभी बता ही दिया, आगे चलते हैं। ये चैप्टर बेसिकली पूरा आर्किटेक्चर के ऊपर है। ओके, फर्स्ट विजिबल इन द हुमायूं टॉम्ब, और ये सब चीज़ आपको कहाँ दिखाई पड़ता है सबसे पहली बार, इन चीज़ों का निर्माण, ऊंची मकबरा का, ऊंचा ऊंचा ये टॉम्ब बनाना, गुंबद बनाना, और इस तरह से आपका देख सकते हो कि मेहरदाब इस तरह से प्रवेश द्वार बनाना, ये कंसेप्ट किसका था देखते सब सारे मेहराब देख रहे हैं, सारे आर्क टाइप का बनाया, ये सब कंसेप्ट कहाँ इस्तेमाल हुआ स्टार्टिंग में हुआ हुमायूं के टाइम में, ठीक है। ये देख सकते हैं दीवाने आम है, ओके, दीवाने आम है, ओके, ठीक है। अब देखिए, द टॉम्ब वाज प्लेस इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मर चार बाग बनाया जाता था, उसके बीच में ऐसे करके कहने का मकबरा बनाया गया, ठीक है। और इस ट्रेडिशन को बोलते थे 8 पैराडाइज और हस्त बिहिस्त, क्या बोला गया, हस्त बिहिस्त, और ध्यान रखिएगा या तो 8 स्वर्ग बोला गया, ठीक है, 8 स्वर्ग बोला गया, ठीक है। जिसमें ध्यान रखिएगा, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष था और 8 कमरों से, जैसे कि इस तरह से बनाया गया, एक बीच में एक मेन रूम है, उसके चारों तरफ 8 रूम है, इस तरह का जो निर्माण हुआ, ध्यान रखिएगा। और ये सब रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से बनता था, और वाइट मार्बल का इस्तेमाल होता था इन चीज़ों में। तो आप कंसेप्ट को समझिए किस तरह से आर्किटेक्चर बन रहा है, कौन कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, सब चीज़ सीखे, ठीक है। फिर हम तो हिस्ट्री के मेंस में आर्किटेक्चर को देखेंगे डिटेल से, बट यहाँ पर भी आपको समझना है, ठीक है। अभी देखिए, it was during Shahjahan reign the different element of Mughal architecture were fused together in the grand harmonious synthesis। करके शाहजहाँ के समय में ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ के समय में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे इस तरह मुग़ल आर्किटेक्चर जो फ्यूज हो गए, मतलब कहने का मतलब कि एक दूसरे से मिल गए, ओके, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, देखिए, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जितने भी शाहजहाँ के समय में जो मतलब ये बनाया गया, अब बात हम करेंगे, ठीक है। जैसे विशेष रूप से जो आगरा में जो अगर हम बात करते हैं, देखिए, हिज रेन विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा। आगरा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा इन्होंने शाहजहाँ ने निर्माण भी करवाया, ठीक है। और शाहजहाँ के समय जितने भी अलग अलग टाइप के जो मतलब बनाने का जो आर्किटेक्चर था, सब पूरा मिश्रण कर करके चीज़ों के बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब बना, ठीक है। द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास, ठीक है। दीवाने खास के बारे में समझिए बात को, ये एक तरह से सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा का एक तरह से रूम मतलब हॉल बनाया गया था, असेंबली हॉल बनाया गया था, उसे दीवाने खास बोला गया, दीवाने आम बोला गया था, ठीक है, दीवाने आम बोला गया। वर केयरफुली प्लान, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, बहुत बड़े आंगन के बीच में इसको रखा गया, ठीक है। दिस कोर्ट वेयर आल्सो डिस्क्राइब था चिहिल सुतन और 40 पिलर हॉल। और ये जो इस तरह से बनाया गया जो हॉल, असेंबली हॉल बनाया गया, बीच में एक सिंहासन रखा गया, और इस तरह से जो इसको बोला गया, क्या बोला गया, चिहिल सुतून और 40 पिलर हॉल, क्या बोला गया, मतलब 40 खंभों का सभा भवन, ठीक है, इस तरह से बनाया था पूरा सभा भवन बनाया गया, बीच में ये दीवाने आम रखा गया है, मतलब कहने का मतलब कि सिंहासन रखा गया है, और पूरा चारों तरफ से 40 खंभे थे, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो, ठीक है, ये खंभा देख रहे हैं ना, तो 40 खंभों का बीच में, तो ये कहीं ना कहीं सभा के लिए इस्तेमाल होता था। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड रिजेंबल अ मॉस्क्यू। शाहजहाँ का जो भी सभा भवन बनाया स्पेशली मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया था। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस वाज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द किबला। जो शाहजहाँ का सिंहासन जहाँ पे रखा गया था वो एक तरह से किबला की तरह था। किबला जो मुसलमान लोग जो जिस डायरेक्शन में नमाज अदा करते हैं उसको किबला बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सिंस एवरीबॉडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन द सेशन, ठीक है, इसलिए जब राज दरबार लगा है, बैठा हुआ है, तो सारे लोग
उसी डायरेक्शन में देखेंगे जहाँ पे राजा का सिंहासन है। और सिंहासन किस डायरेक्शन में रहता था, तो जहाँ पे मुसलमान लोग नमाज जिस डायरेक्शन में करते हैं, मतलब पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक तरह से ये आइडिया था राजा अपने आप को भगवान की तरह दिखाना और पृथ्वी पर भगवान का एक प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाना, ठीक है। कहीं न कहीं ये आर्किटेक्चरल फीचर आप देख सकते हो, ठीक है। कितना ज़बरदस्त रूप से ये कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by the Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi। शाहजहाँ ने, ध्यान रखिएगा, जो न्याय और शाही दरबार के बीच में जो बहुत ज़्यादा उन्होंने बल दिया, तो वो आपको दिखाई पड़ता है लाल किले में, ठीक है। ये बिहाइंड इम्पेरर थ्रोन वर सीरीज ऑफ फ्यूटरा ड्यूरा इनले दैट डिफिक्ट द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फ्यूस प्लेइंग द ल्यूट। ध्यान रखिएगा, जो सिंहासन था, सिंहासन जो जहाँ पे बैठते थे, उसके पीछे, बादशाह सिंहासन के पीछे पितरा द्यूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें यूनानी देवता जो ऑर्फियस है वो बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये प्यूट्रा ड्यूरा बहुत गजब चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार BPSC 67, ठीक है, ध्यान रखिएगा, BPSC 67 में सवाल आया, प्यूट्रा ड्यूरा क्या है, प्यूट्रा ड्यूरा क्या है, ठीक है। ध्यान रखिए, एक तरह का ये डिजाइन तैयार किया था, मतलब जड़, कहने का मतलब कि जड़ाऊ काम है। क्या है, जड़ाऊ काम है। प्यूट्रा ड्यूरा क्या, एक तरह का जड़ाऊ काम है। देखिए यहाँ पे colored hard stone placed in the depression carved into marble or sandstone creating beautiful ornate pattern। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से संगमरमर में बलुआ पत्थर पर रंगीन रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर जो बनाया था नमूना, इस तरह से डिजाइन बना के छोटे छोटे पत्थर को गड़ के उसको बोलते हैं प्यूट्रा ड्यूरा। ये सवाल आया BPSC में, लोग को लगा कि कहाँ से सवाल आ गया। ये तो आप लूसेंट देख लीजिए या कोई भी बुक देख लीजिए, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप NCERT पढ़े होते तो ये सवाल को कर पाते। तो चीज़ों को NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक नंबर भी आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये सवाल आया था, ठीक है। ओके, इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोसियस बीस्ट अंटिल दे कोएक्जिस्ट टुगेदर पीसफुली। कह रहा है कि जो इस तरह से ग्रीक गॉड का जो फिगर बनाया गया था पीछे बीना बजाते हुए ऑर्फियस का, ये क्यों बनाया था? ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्फियस का जो संगीत है ना, ये जो बहुत ज़्यादा आक्रामक जानवर होते हैं उनको शांत करते हैं, ठीक है, और इस तरह से एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने लगते हैं, इसलिए मतलब ऐसा बिलीफ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग चीज़ों को समझेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ, ये कौन सा कलर हो गया, शाहजहाँ ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट किंग जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड लो एज इक्वल, क्रिएटिंग वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मोनी। शाहजहाँ का जो ये सभागार बना था, इसके पीछे कहीं ना कहीं शाहजहाँ का सूचित करना चाहता था कि राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सामंजस्य जो सद्भाव है वो बना के रखेगा और लोग उस तरह से रहेंगे भी, ठीक, इसलिए असेंबली हॉल बनाया गया, ठीक है। इन द अर्ली ऑफ हिज रेन, शाहजहाँ के समय में देखेंगे, शाहजहाँ का कैपिटल जब आगरा था तो ए सिटी वेयर नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। बहुत सारे कुलीन वर्गों ने अपना घर यमुना नदी के किनारे बनाया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यमुना नदी के किनारे अपना घर बनाया, ठीक है। और देज वर सेट इन द मिडिस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। और वो जो घर उन्होंने बनाया, यमुना के तट पे जो घर बनाया उन्होंने, ये चारबाग के रचना के समान ही बनाया, ठीक है, चारबाग जैसा था उसके कंसेप्ट में उन्होंने बहुत सारे घरों को बनाया, ठीक है। और इस तरह से ये चारबाग योजना के तहत बनाए गए अन्य बागों को क्या बोला गया, ध्यान रखिएगा, रिवर फ्रंट गार्डन। क्या बोला गया, रिवर फ्रंट गार्डन। अभी भी देखिएगा बहुत सारी जगह रिवर फ्रंट आपको दिखाई पड़ता है, ठीक, बोलते हैं रिवर फ्रंट, जो नदी के बगल में जो तट के किनारे जो बनाया था गार्डन, उसको बोलते हैं रिवर फ्रंट गार्डन। तो इसको चारबाग के इस कंसेप्ट को बोला गया रिवर फ्रंट गार्डन। आप देखिए ये आगे एक इस मैप होगा, हाँ देखिए, देख सकते हैं ना, रिवर फ्रंट गार्डन। इससे देखते हैं किस तरह से एकदम बहुत सारे बाग बनाए हैं, कुछ एकदम चार बाग के कंसेप्ट पे, कुछ इस तरह से ऐसे ही हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये बहुत सारे निर्माण हुआ, तो इसे बोला रिवर फ्रंट गार्डन। बातों को समझ पा रहे होंगे, आगे चलते हैं हम लोग। इन दिस डिवेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ चारबाग बट एट दिस एज क्लोज टू द। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, एक तरह से पूरे रूप से तो चारबाग की तरह दिखाई नहीं पड़ता था, बट ये नदी के आसपास थे और एक तरह बिल्कुल किनारे पे होते थे। शाहजहाँ अडॉप्टेड रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। ताजमहल जब बनाया तो इस तरह का कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, ओके, ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल एक्कॉम्प्लिश ऑफ हिज रीजन, ठीक है। और एक तरह से समझिएगा कि ये जो
बहुत ही ज़बरदस्त रूप से वास्तुकला का बहुत ही अच्छा उपलब्धि माना जाता है शाहजहाँ ने ये जो इस कंसेप्ट को अपनाया। हेयर वाइट मार्बल मॉज़िलियम वाज प्लेस ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर। क्या कहा जा रहा है कि सफ़ेद जो संगमरमर का जो मकबरा बनाया नदी के तट पे, ठीक है, एक चबूतरे पर निर्माण करवाया और ठीक है, और इसके दक्षिण में बनाया गया था, ठीक है। मतलब कहने का सफ़ेद संगमरमर का जो मकबरा है वो नदी के तट पर एक चबूतरे पर बनाया गया, ठीक है, और इसके दक्षिण में बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हो ये ताजमहल है जो ताजमहल के किनारे बनाया गया, और ताजमहल के आप समझ सकते हो बाई द एज रिवर एंड द गार्डन वाज इट्स साउथ। और गार्डन कहाँ बनाया गया? गार्डन को बनाया गया दक्षिण किनारे, ठीक है। गार्डन को कहाँ बनाया गया? दक्षिण के साइड में, ठीक है। आप कभी गुजरिएगा ट्रेन से, आप अगर यमुना रिवर क्रॉस करिएगा आगरा के टाइम में, तो आपको ताजमहल दिखेगा। तो ताजमहल दिखेगा कि ऐसे ये यमुना नदी गुजरी है और यहाँ पर आपको ताजमहल दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में आपको बाग दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, शाहजहाँ। और ये देखिए शाहजहाँबाद 1850 का मैप है। ये यमुना नदी आप देख सकते हैं, बहुत सारे देखते हैं, बीच बीच में देखते हैं बाग गार्डन बने हुए हैं। आप गार्डन को आप देख सकते हो कितना अच्छे बेहतरीन तरीके से ये बनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। This architectural form as means to control the access that noble had to the river। इस तरह के जो भी मतलब वास्तुकला का जो निर्माण बनाया, कहीं ना कहीं अभिजातों की पहुंच पर शाहजहाँ ने इस तरह को मतलब कहने का मतलब कि नियंत्रण किया। क्योंकि ध्यान रखिएगा, in the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, imperial palace commanded the riverfront. Only especially favor noble like eldest son Dara Sukho were given access। देखिए उस समय जब आप ध्यान रखिएगा कि शाहजहाँबाद में जो नया जो शहर बनाया था, तो उसमें जितने भी आप शाही महल जो नदी के किनारे स्थित है, उस पर सब लोग का हक बनाने का मतलब परमिशन नहीं था। कुछ ही अभिजात वजह से कि उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही आप देख सकते हैं कि नदी के तक पहुँच मिली। मतलब सब लोग ने घर नहीं बनाया, सब लोगों ने उसके किनारे घर नहीं बनाया, ठीक है। सब लोग बनाते थे यमुना नदी से दूर में घर बनाते थे, ये कंसेप्ट का इस्तेमाल सब लोग नहीं कहते थे, ठीक है। रीजन एंड एम्पायर, ठीक है। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र व साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8 एंड, देखिए 8 से लेकर 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन बने हैं, ऐसे बहुत सारे निर्माण संबंधी गतिविधियां हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। वहाँ के कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, मतलब बनाने की कला को। The tradition of one region was adopted by another. In Vijayanagar, for example, elephant stable of the ruler were strongly influenced by the style of architecture found in the Sultanate of Bijapur and the Golconda। विजयनगर का जो कंसेप्ट है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो गोलकुंडा के और बीजापुर के जो सुल्तान का जो कंसेप्ट था, ध्यान रखिएगा वहाँ का, वो विजयनगरों ने अपनाया, ठीक है। विजयनगर वाले राजाओं ने उस वास्तुकला का इस्तेमाल किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। इन वृंदावन मथुरा में देखेंगे ये टेम्पल जो बनाया गया है वो मुग़ल पैलेस फतेहपुर सीकरी के जैसा ही आपको दिखाई पड़ता है। जितने भी उसकी जो शैली जो इस्तेमाल हुई है, मंदिर बनाने की शैली जो है, फतेहपुर सीकरी के जो मुग़ल महलों की शैली से मिलती जुलती आपको दिखाई पड़ती है। ये देख सकते हैं, ये वृंदावन गार्डन का इंटीरियर अंदर वाला बनाया है, और इस तरह से ही आपका इंटीरियर आपको मिलता है मुग़ल काल के जो भी मतलब मंदिर रहे उसका, सॉरी महल रहे उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। The creation of large empire that brought different regions under their rule helped the cross fertilization of artistic form and the architectural style। अब देखिए इतना बड़ा मुग़लों ने जो साम्राज्य का निर्माण किया, तो कहीं ना कहीं जो कलात्मक रूप से और वास्तुकला जो शैलियाँ हैं वो एक दूसरे से एक तरह से कहने का मतलब कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों एक मतलब मिल गई, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों की जो एक वास्तुकला थी और जो ये थी दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। और इस तरह से मुग़ल रूलर पे पार्टिकुलर स्किल इन द अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। और जो भी क्षेत्रीय जो भी उस समय कला रहा, एक मतलब क्षेत्रीय लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं घर बनाने में, वो अपने महलों में उन्होंने अपना इस कला का इस्तेमाल किया, ठीक है। इन बंगाल एग्जाम्पल द लोकल रूरल हैड डेवलप अ रूफ डेट डिज़ाइन टू रिजेंबल थैसेड हट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि बताया जा रहा है कि एक बंगाल की एक, ध्यान रखिएगा कि द लोकल रूरल, ठीक है, बंगाल में एक लोकल रूरल है जिसने इस तरह के डिज़ाइन को अपनाया, ठीक है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन को, ठीक है, इस तरह के डिज़ाइन को अपनाया। ओके,
छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाला छत। कैसे? जो छप्पर की झोपड़ी बनाते हैं ना, उस तरह का छत का निर्माण, उस तरह का छत को बनाया। और मुग़लों को यह जो स्टाइल है इतना पसंद आया, इसको बोलते हैं बांग्ला डोम। क्या बोलते हैं? बांग्ला डोम या बांग्ला गुंबद, ठीक है, कि इसका इस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल अपने कहने का मतलब कि आर्किटेक्चर में इन्होंने इस्तेमाल किया मुग़लों ने, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वाज आल्सो एविडेंट। अकबर कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी, कह जो अकबर का जो कैपिटल है फतेहपुर सिकरी में, मैनी ऑफ बिल्डिंग सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द गुजरात एंड मालवा। कह रहा है कि अकबर का जो फतेहपुर सिकरी में राजधानी है वहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के आर्किटेक्चर जो गुजरात और मालवा में जो इस्तेमाल हो रहे थे आर्किटेक्चर, वो बहुत आपको दिखाई पड़ता है। देखिए बेसिकली ये चैप्टर पूरा आर्किटेक्चर का है, समझने में थोड़ा परेशानी होगा, बट आपको अभी जितना समझ में आता है उतना ही समझिए, फिर तो हम चीज़ों को आगे कंसेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, अभी कुछ ऐसे वर्ड भी मैं बोल दे रहा हूँ, समझ हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन लगता होगा, और मुझे जल्दी जल्दी इस चीज़ को बताना भी है ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के ऊपर बनाएंगे वीडियो पूरे डिटेल्स, इसका हम लोग नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। हम आपको सब कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जब पूरा 6-7 हो जाएगा ना क्लास, तो 6-7 का एक रफ नोट मैं आपको दूंगा, उससे आप चीज़ों को समझ पाइएगा, पूरा आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। कह रहे इवन द ऑथोरिटी ऑफ मुगल रूरल वेन इन द 18th सेंचुरी। कह रहा है कि जब हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो मुग़लों का जो एक तरह से वर्चस्व था वो ख़त्म हो गया, बट जो स्टाइल जो था वो बहुत दिनों तक रहा, और अलग अलग शासकों ने उनके आर्किटेक्चर स्टाइल को अपनाया, ठीक है। ये है चर्च डेट टच द स्काई। कह रहा है 12th सेंचुरी में हम देखते हैं जो फ्रांस में चर्च बनाने की जो कला स्टार्ट होती है वो बहुत ऊंचा और बहुत ही कहने का मतलब कि बहुत ऊंचा चर्च बनाया गया है, मतलब जो आसमान को छूने, मतलब बोला गया आसमान छूने वाला, मतलब बहुत ही ऊंचा हल्के चर्चों का निर्माण का काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस कला को हम लोगों ने क्या बोला? गॉथिक बोला गया। इस कला को क्या बोला गया? गॉथिक, ठीक है। वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्क, बहुत इस तरह से एकदम आर्क बनाया था, इस तरह से आर्क बनाया गया, ठीक है, ठीक है। एंड यूज ऑफ स्टेन ग्लास, उसमें शीशा का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। रंगीन कांच का मतलब इस्तेमाल हुआ, जिसमें प्राय बाइबिल के दृश्यों को दिखाया गया, ठीक है। बाइबिल के फ्लाइंग वर्ट्रेस, टॉल स्पायर एंड द वेल टावर विच वर विजुअल फ्रॉम द डिस्टेंस। बहुत दूर दूर से ये जो ऊंची मीनारे जो बनाया गया, ठीक है, उसमें घंटी वाले जो बुर्ज बनाए गए वो दूर दूर से दिखाई पड़ते थे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ चर्च नॉट्रे डोम का जो पेरिस में चर्च है वो उसके बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, वो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा इसका पूरा ख़त्म हो गया। अब इन ट्राविट क्या था उसको बताइएगा, किस तरह से पूरा खुद लिखने का कंसेप्ट इस्तेमाल करिए। शिकारा किसको बोलते हैं? मंदिर को। प्यूटरा डूरा क्या है भैया? ओके, मुगल का 4 बाग जो गार्डन उसका क्या कंसेप्ट था? इन सारे क्वेश्चंस को आपको बनाने, इन पूरे कीवर्ड को आपको किधर है कीवर्ड, हाँ, जितने भी कीवर्ड बीच में दिए गए सारे कंसेप्ट को बनाइएगा, खुद से ये मेहनत करना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैप्टर 5 खत्म हो गया। चैप्टर 5 में